सिफारती बिसात पर अमन का अलंबरदार पाकिस्तान, खित्ते में इस्तेहकाम की पहचान पाकिस्तान, दोस्ती, रवादारी और भाईचारे का सफीर, दुनिया का मोतबर चेहरा है पाकिस्तान। एक बार फिर खित्ते को जंग की तबाही से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर सदर ट्रंप ने सीज फायर में तौसीह कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने अगले 36 से 72 घंटे अहम करार दिए। ये भी कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। बातचीत के दूसरे दौर से मुताल्लिक अच्छी खबर आ सकती है। सदर ट्रंप पाकिस्तान के किरदार के भी मुतरफ अहम सालिस करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान पर हमला नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तौसीह की। न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तजावीज़ आने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी, खित्ते को एक बार फिर हौलनाक जंग से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीह कर दी। मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को होने का इंदिया भी दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने 36 से 72 घंटे अहम करार दिए। कहा, ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर से मुताल्लिक अच्छी खबर आ सकती है। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने की हिदायत भी की। ट्रंप खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान के किरदार के भी मुतरफ अहम सालिस करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर सीज फायर में तौसीह कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा करने से ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नाकाबंदी के बाइस रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरानी हुकूमत शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार है। तेहरान की तजावीज़ आने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। अमन की पहचान पाकिस्तान, सिफारतकारी के मैदान में छा गया पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीह पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीकी सदर ने हमारी दरख्वास्त पर खुशदिली से कबूल किया, सीज फायर का वक्त बढ़ाया ताकि सिफारती कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर के इक़दाम से सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वजीर आज़म इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड में जामे अमन के मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हैं। और सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी सिर्फ 3 से 5 रोज के लिए की है। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस के हवाले से CNN का कहना है कि अमरीकी सदर ईरान से डील जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। उनका मंसूबा है कि ईरान को तजावीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त दिया जाए। अमरीकी सदर का ख्याल है कि डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर कर देगा। बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान का बयान, ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठ करार दे दी। कहा, दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें तकसीम नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ईरानी क़यादत में तकसीम का झूठ फैलाने की बजाय वादों की पासदारी यकीनी बनाएं। मिशन अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान सिफारतकारी महाज पर बदस्तूर मुतहरिक है। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तौसीह ने नई उम्मीद पैदा कर दी है। ईरान को बातचीत पर आमादा करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत की मुलाकातें और टेलीफोनिक राबते जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात भी हुई है। पायदार अमन के लिए हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन कोशिशों पर बातचीत की। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। जल्द इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे की उम्मीद रोशन हो गई। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद में कई रोज से बड़ी तैयारियों के साथ कड़े सिक्योरिटी इंतजामात भी बरकरार हैं। नई पेशरफ्त के बाद शहर इक़्तिदार में क्या माहौल है, ये जानते हैं टीका खान सानी से। टीका, तफसील से बताइए।
जी बिल्कुल, एक तो जो हमारी प्रिपरेशन है इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से वो इंटैक्ट हैं। बिल्कुल कड़े सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। रेड जोन उसी तरह बंद है और वहाँ पे कल भी तातील होगी। इसके साथ साथ एक्सटेंडेड एरिया और पूरे कैपिटल इस्लामाबाद में भी इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मार्केट जो है वो इस वक्त बंद हैं, पार्शली वो कभी खोली जाती हैं। तमाम जो प्रिपरेशन के साथ साथ चूँकि इस्लामाबाद में तो एक रोज़ पहले ही एक अच्छी खबर से इसका आगाज़ हुआ था, जब ख़ास तौर पे जो तोसी हुई जंगबंदी में, और मज़ीद तोसी के बाद आज जो बड़ी खबर आई वो वाशिंगटन से आई। सदर ट्रंप ने इंदिया दिया है फ्राइडे को, यानी 2 रोज़ बाद इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से। तो ठीक है टीका, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इटली के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक बातचीत की। सिफारतकारी की कोशिशों को रास्ता देने पर भी इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार अमरीका है। ईरान ने अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए जवाबी इक़दाम किए। आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी में इजाफा, 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज़ पर हमला, फायरिंग से ब्रिज को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। पास दरान इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में ले लिए। हुक्काम के मुताबिक बहरी जहाज़ सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे थे। दोनों जहाज़ नाम तब्दील करने और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करने में मुलविस थे। दोनों जहाज़ों को तहवील में लेकर ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका की जेब पर भारी। अमेरिकी महकमा जंग पेंटागन ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मांग लिया है। 1500 अरब डॉलर बजट की तफसीलात सामने आ गई हैं। बजट तजावीज़ के मुताबिक 18 जंगी बहरी जहाज़ों के लिए 65 अरब डॉलर मांगे गए हैं। भारी रकम है ये। एक साल में 85 जदीद तरीन F-35 तैयारे हासिल किए जाएंगे, जिस पर 102 अरब डॉलर की खतीर रकम खर्च होगी। ड्रोन प्लेटफॉर्म्स की तामीर पर 53 अरब डॉलर की अखराजात होंगे। इसके साथ साथ 21 अरब डॉलर एंटी ड्रोन एम्यूनिशन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। फ़ौज की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफे की तजवीज़ भी रखी गई है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक 44,000 नए फ़ौजी भी भर्ती किए जाएंगे। अमेरिकी चैनल CNN का कहना है ईरान जंग के बाद अमेरिका को मिसाइल्स की कमी का सामना है। दोबारा लड़ाई की सूरत में अमेरिका के मिसाइल्स के ज़खायर ख़त्म हो सकते हैं, ये ख़दशा जाहिर किया गया। मिसाइल ज़खायर की पहली वाली सूरत हाल में बहाली में कई साल लग सकते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान करीबी दोस्ती है। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है तो सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त को ना कहना मुश्किल हो जाता है। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी फ़ौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल कैमेट ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना है फरीकैन दोबारा जंग की जानिब जाना नहीं चाहते, इसलिए मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान है।